दज्जाल अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। दज्जाल की कैद और जस्सासा का वाकया। क्या आप जानते हैं कि सहीह मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक दज्जाल आज भी इस दुनिया के किसी कोने में जजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद है। हाँ, ये बात सौलाह आने सच है। अब से करीब 1400 साल पहले कुछ सहाबा ने उसे अपनी आंखों से देखा था और उसने 3 ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आज एक एक करके सच साबित हो रही हैं। बैसान के बागात से लेकर तबरिया झील के सूखने तक। आखिर उस टापू पर सहाबा ने क्या देखा? चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज वाकये की पूरी हकीकत। एक बार हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल किया, अपने 30 साथियों के साथ समंदर के सफर पर निकले। अचानक एक भयानक समुद्री तूफान ने उनके जहाज को घेर लिया। 1 महीने तक लहरों की ठोकरें खाने के बाद उनका जहाज शाम के वक्त एक अनजान जजीरे टापू के किनारे जा लगा। जजीरे पर उतरते ही उनका सामना एक अजीबोगरीब मखलूक से हुआ, जिसके पूरे बदन पर इतने घने बाल थे कि उसके आगे और पीछे का हिस्सा पहचानना मुश्किल था। सहाबा ने हैरत से पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा जासूस हूं। उसने इशारा करते हुए कहा, ऐ लोगों, इस इबादतगाह मकान में मौजूद उस शख्स के पास जाओ जो तुम्हारी खबरों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सहाबा डरे हुए थे कि कहीं यह कोई शैतान न हो, लेकिन वे उस जगह पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशालकाय और ताकतवर इंसान देखा जो अब तक उनके देखे गए इंसानों में सबसे बड़ा था। वह लोहे की भारी जंजीरों में इस तरह जकड़ा हुआ था कि उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे और घुटनों से टखनों तक लोहे की बेड़ियां थीं और उसकी सिर्फ एक आंख ही नजर आ रही थी। उस कैदी शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? सहाबा ने अपना हाल सुनाया। फिर उस शख्स ने कुछ सवाल किए। बैसान के खजूरों के बाग का क्या हाल है? क्या वे फल दे रहे हैं? सहाबा ने कहा, हाँ। उसने कहा, जल्द ही वे फल देना बंद कर देंगे। तबरिया झील का क्या हाल है? क्या उसमें पानी है? सहाबा ने कहा, हाँ। उसने कहा, उसका पानी जल्द सूख जाएगा। हदीस के अनुसार उस शख्स ने पूछा, मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है और क्या वहां के लोग उस पानी से खेती सिंचाई कर रहे हैं? तमीम दारी ने जवाब दिया कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे खेती कर रहे हैं। इस पर दज्जाल ने इशारा दिया था कि एक वक्त आएगा जब इसका पानी खत्म हो जाएगा। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? सहाबा ने बताया कि वे मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं और अरबों पर गालिब आ चुके हैं। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, सुनो, मैं ही मसीह दज्जाल हूं और वह वक्त करीब है जब मुझे यहां से निकलने की इजाजत दी जाएगी। मैं जमीन पर निकलूंगा और 40 दिनों के अंदर मक्का और मदीना को छोड़कर दुनिया की हर बस्ती में दाखिल हो जाऊंगा, क्योंकि मक्का और मदीना में फरिश्ते नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे होंगे। बाद में जब हजरत तमीम दारी ने यह वाकया अल्लाह के रसूल को सुनाया तो आपने मिंबर पर खड़े होकर सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, तमीम दारी ने मुझे वही बात बताई है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि वह उससे दूर भागकर पहाड़ों में छुप जाए या अपने घरों में रहे। अगर तुमको पता चले कि दज्जाल आ गया है तो उससे मुकाबला करने या उसे देखने की कोशिश न करें। दज्जाल के फितने से इस तरह बचे। सूरह कहफ की तिलावत। यह दज्जाल के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। हदीस के अनुसार शुरुआती 10 आयतें जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सहीह मुस्लिम। जुमे के दिन तिलावत। हर जुमे को इस सूरह को पढ़ने का मामूल बनाएं। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु और दज्जाल के बीच हुए इस संवाद को 1400 साल बीत चुके हैं। बैसान के बागों का उजड़ना और तबरिया झील के पानी का घटते बढ़ते अंततः खुश्की की तरफ जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह फितना कितना करीब हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हर नमाज के बाद इस दुआ की ताकीद की है, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। दज्जाल खुद को खुदा होने का दावा करेगा और अपनी जादुई ताकतों से लोगों को गुमराह करेगा। उससे बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। दज्जाल काना, एक आंख से अंधा होगा, जबकि हमारा रब मुकम्मल है। पेशानी पर लिखा काफिर।
हदीस के मुताबिक हर मोमिन, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, दज्जाल के माथे पर लिखे काफिर को पढ़ लेगा। वह इतनी चालाकी से शक पैदा करेगा कि एक शख्स खुद को मोमिन समझकर उसके पास जाएगा और उसका मुरीद होकर लौट आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन उसे मक्का और मदीना की सरहदों में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहां फरिश्ते तलवारें लेकर पहरा दे रहे होंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हर नमाज के बाद इस दुआ की ताकीद की है, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।